हरे कृष्णा। आज हम चर्चा करेंगे जीवन की वास्तविक सफलता के बारे में। क्या है जीवन की वास्तविक सफलता? आज के इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, लेकिन क्या है वो सफलता? कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसे? तो यदि हम ये सोचते हैं कि संसार में अधिक से अधिक भोग विलास करना ही सफलता है, तो शास्त्रों में इसका पूर्ण रूप से खंडन किया गया है। तो इसके लिए प्रभुपाद कहते हैं कि इस संसार में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कृष्ण भक्त हैं, जो ना तो इस संसार का भोग करना चाहते हैं और ना ही इच्छाओं से मुक्त हैं, है ना। तो स्वाभाविक है कि इच्छाओं से हम मुक्त नहीं हो सकते। हमारी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं हो सकती। हमारी इच्छाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती हैं। इच्छाएं प्रकट होती हैं हमारे हृदय में। क्यों? क्योंकि हम चेतन अवस्था में हैं। तो चेतन अवस्था का ये लक्षण है चेतना का कि हमारी इच्छाएं होती हैं। लेकिन जो भक्तों की इच्छाएं होती हैं, इच्छाओं से मुक्त नहीं हैं, तो वो कौन सी इच्छाएं करते हैं? वो भगवान को संतुष्ट करने की इच्छाएं उनके हृदय में प्रकट होती हैं। इस भौतिक संसार के भोग विलास को भोगने की इच्छा नहीं होती। भगवान को कैसे संतुष्ट किया जाए? तो दोनों इच्छाओं में फ़र्क है। भौतिक सांसारिक व्यक्ति सोचता है कि मैं अधिक से अधिक भोग विलास करूं, मैं अपनी इंद्रियों को अधिक से अधिक वो चीज़ें प्रदान कर पाऊं जिससे मेरी इंद्रियां तुष्ट होती हैं। लेकिन भक्त सोचते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की इंद्रियों को कैसे तुष्ट किया जाए, भगवान श्री कृष्ण को कैसे प्रसन्न किया जाए। तो अपना हर एक कार्य वो भगवान को अर्पित करते हैं। दूसरी बात यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं कि भक्त कभी भी आत्मतुष्टि की बात नहीं सोचता है, वह हमेशा सोचता है कृष्ण की तुष्टि के बारे में। तो यही हमारी सफलता का मापदंड है कि हम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर पाए हैं या नहीं। चैतन्य चरितामृत में एक प्यार आता है, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तार बलि काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। तो जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने का कार्य करता है तो वो काम कहलाता है। वहीं पर यदि वो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने का कार्य करता है तो वो प्रेम नाम उसको दिया जाता है। तो जैसे कि चारों वर्णाश्रमों में हर एक व्यक्ति अपना अपना कार्य बहुत ही सुचारू रूप से कर रहा है, लेकिन कृष्ण की तुष्टि के बारे में नहीं सोचता, वह अपनी इंद्रियों को कृष्ण की संतुष्टि के लिए नहीं लगाता, तो वो सफल व्यक्ति नहीं है। उसने जीवन में सफलता को प्राप्त नहीं किया। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि इन चारों वर्ण आश्रमों में सर्वश्रेष्ठ है कृष्ण भक्त, है ना। तो इनकी सफलता का कारण क्या है? इनकी सफलता का एक ही कारण है, हरिनामानुकीर्तनम। हरिनामानुकीर्तनम ही सफलता का कारण है। हर एक व्यक्ति के लिए हरिनाम संकीर्तन में भाग लेना, हरिनाम का जप करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो किसी भी वर्ण का हो, चाहे वो किसी भी आश्रम का हो। दूसरी बात, श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि हरिनाम के दो मार्ग हैं। पहला मार्ग है हरिनाम को ग्रहण करना और दूसरा मार्ग है हरिनाम का आश्रय लेना। तो हरिनाम को ग्रहण करने का मतलब है कि जितने भी वर्णाश्रम का उल्लेख किया, अभी बताया, जो भी वर्णाश्रम है चारों, तो ये सभी हरिनाम को ग्रहण तो करते हैं, लेकिन हरिनाम का आश्रय लेना केवल कृष्ण भक्ति कर सकता है। तो वो कैसे? तो भगवान श्री कृष्ण के नामों का आश्रय लेना हमारे जीवन का पहला और अंतिम उद्देश्य होना चाहिए। हम नाम को ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन हम पूर्ण रूप से सरेंडर नहीं हो पाते। हमें पूर्ण रूप से ये विश्वास नहीं होता है कि अवश्य रक्षवे कृष्ण, कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ हैं, कृष्ण ही सर्वोच्च हैं, कृष्ण ही मेरी रक्षा करेंगे। तो कृष्ण भक्ति, भगवान के नाम का आश्रय लेना, तो ये मनुष्य जीवन का पहला और अंतिम उद्देश्य होना चाहिए। तो भगवान के का आश्रय लेने का अर्थ यहाँ पर बताया गया है कि हरि के पवित्र नामों को ही सबसे महत्वपूर्ण वस्तु माने, है ना। तो जैसे कि एक कथा आती है ना कि सनातन गोस्वामी के पास एक व्यक्ति जाता है और बोलता है कि इस भौतिक संसार में जो बहुत सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है वो मुझे दे दीजिए।
तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि पास में कूड़े का ढेर है, उसमें जाकर देखो, सबसे चमकती हुई वस्तु हो कि उसको तुम ले लेना, वो सबसे कीमती है इस भौतिक संसार का। तो व्यक्ति जाता है कूड़े के ढेर में, वहाँ खोजता है तो देखा कि उसमें एक उसको हीरा मिल गया, उसको लेकर खुशी खुशी वापस आ रहा है। तो रास्ते में आते आते सोचने लगा कि अगर ये इतना महत्वपूर्ण था तो ये उस कूड़े के ढेर में क्या कर रहा था, उन साधु ने इसको अपने पास क्यों नहीं रखा। तो क्या सोचने लगा कि साधु ने शायद मेरे साथ धोखा किया। तो वापस जाता है उनके पास, सनातन गोस्वामी के पास, और वहाँ जाकर उनको पूछता है कि अगर ये इतना ही कीमती था तो कूड़े के ढेर में क्यों रखा है। तो इसका मतलब आपके पास इससे भी कीमती कोई वस्तु है, आप मुझे उस कीमती वस्तु को दीजिए। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि अच्छा ठीक है मेरे पास इससे भी कीमती वस्तु, तो आप ये माला लीजिए और जप कीजिए। ये मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका जप कीजिए। तो इसी तरीके से भौतिक संसार की जो वस्तुएं हैं वो इसी संसार में कार्य करेंगी, लेकिन जो भगवान का पवित्र नाम है वो हमारे आने वाले जीवन का भी उद्धार करता है। हमसे जुड़े हुए हमारे परिजन जितने भी लोग हैं उन सबका भी उद्धार करता है, और स्वतः हमारे हृदय से उन कल्मशों की निवृत्ति होती है। तो ये स्वतः ही धीरे धीरे हमारे हृदय में प्रकट होने लगता है। जैसे आज के वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से इंसान ही इंसान का शत्रु बना हुआ है। इंसान को ऐसे मार देता है जैसे किसी चींटी या मच्छर को मार रहा हो। तो वैष्णव जो होते हैं, जो भक्त हैं, वो तो चींटी और मच्छर को भी नहीं मारते, उसके लिए भी सोचते हैं, क्योंकि उनको समझ में आ गया है ये भी भगवान के अंश हैं, इनको मारना भी अपराध है ना। तो इसी तरीके से भगवान के एक शुद्ध भक्त हैं निमि महाराज, भगवान का उन्होंने आश्रय लिया हुआ है, और उनके हृदय में प्रेम करुणा इस कदर से भरी हुई है कि अपने शरीर का मांस काट काट कर दूसरे जीवों को भोजन कराने के लिए तैयार हो गए। तो कथा इस प्रकार से है कि राजा निमि जो थे वो बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी थे, जो भी उनके शरण में चला जाता था उसकी रक्षा वे स्वयं करते थे। तो एक बार एक कबूतर उड़ता हुआ महाराज निमि के पास पहुंचा और उसने बताया कि एक चील मेरा पीछा कर रहा है, वो मुझे खा जाएगा, आप मुझे बचा लीजिए। तो राजा निमि ने उस कबूतर को छिपा लिया। तो इतनी थोड़ी देर में बाज उसका पीछा करता हुआ वहाँ तक पहुँचा। तो बाज ने कहा कि आपने जिस कबूतर को शरण दे रखी है वो मेरा भोजन है, आप उसे मुझे दीजिए। तो राजा निमि ने इनकार कर दिया कि नहीं, मैं उसको नहीं, कबूतर को नहीं दे सकता तुम्हें, क्योंकि कबूतर ने मेरा आश्रय लिया हुआ है, उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। इसके बदले में तुम मुझसे धन दौलत राजपाट कुछ भी ले सकते हो, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ। बाज बोला कि ठीक है, यदि तुम कबूतर को बचाना चाहते हो तो मुझे तो भूख लगी है, मुझे तो भोजन चाहिए, तो तुम अपने शरीर का मांस काट कर मुझे दो। तो राजा निमि इसके लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही वो अपने शरीर का मांस काटने लगते हैं तो वो बाज जो था वो अपने असली रूप में प्रकट हो जाता है। तो वो बाज और कोई नहीं, इंद्र थे। तो राजा निमि की परीक्षा लेने के लिए यहाँ पर बाज के रूप में आए थे। तो इस प्रकार का जीवन जीने में ही जीवन की सफलता है, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीना, ना कि भोग विलास में लिप्त होकर जीवन की सफलता है ना। तो अपने जीवन को हम सफल बना सकते हैं भगवान की भक्ति करके, भगवान का आश्रय लेकर और भगवान के भक्तों की रक्षा करके, दूसरे जीवों की रक्षा करके। तो जब यहाँ पर निमि महाराज एक साधारण व्यक्ति हैं, उन्होंने अपने आश्रय में आए हुए उस कबूतर की रक्षा की, उसकी रक्षा ही अपना कर्तव्य बताया, कर्तव्य समझा। तो इसी प्रकार यदि हम ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेंगे तो क्या वो हमारी रक्षा नहीं करेंगे? इसके लिए हमें विश्वास होना चाहिए, है ना, भगवान की वाणी पर, भगवान के शब्दों पर, तो आचार्यों के शब्दों पर हमें विश्वास होना चाहिए कि अवश्य रक्षवे कृष्ण, कृष्ण ही मेरी रक्षा करेंगे। इस भौतिक संसार में और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो हमारी रक्षा कर सके। यहाँ पर हमारे आचार्य श्रीला प्रभुपाद इसके जीता जागता यहाँ पर उदाहरण है। श्रीला प्रभुपाद ने अपने जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण समय, बहुत ही कीमती समय हम सभी के लिए यहाँ पर दिया, ताकि हम अच्छे से भक्ति कर पाएँ। इतना अच्छा हमें प्लेटफॉर्म
इस्कॉन संस्था प्रदान की, जिससे हम भगवान श्री कृष्ण का आश्रय ले सकें और अपने जीवन की सफलता को प्राप्त कर सकें। तो ये एक्चुअल में जीवन की सफलता है कि हम भगवान और अपने आचार्य, अपने गुरुओं के आश्रित होकर भगवान की भक्ति में अपने जीवन को पूर्ण रूप से लगाएं और दूसरे जीवों को भी इसका भगवान श्री कृष्ण के उस संदेश को पहुंचाने का प्रयास करें। हरे कृष्णा।